ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने लास्ट टाइम हमने देखा था विटामिन डी तक का हमने देखा था। नाउ वी आर स्टार्टिंग अ विटामिन के ऑफ देयर केमिस्ट्री। अब हमारा विटामिन का चैप्टर कंप्लीट होने आया है स्टूडेंट्स। उसके बाद हम मिनरल मेटाबॉलिज्म स्टार्ट करेंगे। मिनरल मेटाबॉलिज्म के बाद हमारा बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन फॉर्म है, तो वो हमें स्टडी करना है। फिर कोलाजन रिलेटेड का डिसऑर्डर्स फॉर्म है जो हमें स्टडी करना है, राइट। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं विटामिन के। व्हाट आर द केमिस्ट्री ऑफ द विटामिन के? तो केमिकली दे आर क्विनोनॉन, दैट इज अ कंपाउंड नेम हु आर made by the quinone compound. Vitamin K1 also called as what? A phyloquinone. Phyloquinone is a major form of the vitamin found in a plants. means कि वो कहाँ से मिल रहा है हमें? प्लांट के फूड में से मिल रहा है, पर्टिकुलरली ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स में से मिल रहा है। किस में से मिल रहा है? ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स। द विटामिन K2 also known as what? A menaquinone. First one polyquinone, that is a menaquinone is the vitamin K present in the animals and synthesized by the intestinal flora. कि जो नोन कर रहा है मीनाक्विनोन इन फॉर्म इज द विटामिन K2 एंड द प्रेजेंस किस में होता है? वो एनिमल में, मींस कि वो नॉन वेजिटेरियन फूड में से सिंथेसिस हो रहा है और वो विटामिन K1 वो वेजिटेबल्स में से कंफर्म हो सिंथेसिस हो रहा है। They are derivatives of the naphthoquinones and differ inside of the chain, that is a naphthoquinone form. Naphthoquinone form, that is appearance of the naphthoquinone flora form in a chain form, that is the affected form, that is chain reason is यहाँ पे वो polysaccharide के form में आगे बढ़ेगा। Phyloquinone contain the phytolysate chain, whereas hello yes मैम आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। अभी आ रही है? हाँ मैम, आवाज बहुत स्लो आ रही है। अभी आ रही है? मेरे में तो प्रॉपर बता कुछ समझ में ही नहीं आ रहा मैम। हेलो हेलो मैम। मीज़ाक्विनोन कंटेन मैम आवाज तो आ रही है पर स्लो आ रही है। मेरे में ज्यादा ही बता रहा है। देखो क्या यहाँ मैम? पे मेरे यहाँ से ज्यादा ही फ्रीक्वेंसी से आवाज जा रही है। आप लोगों में क्यों नहीं पहुंच? अब देखो दिख रहा है ना यहाँ पे स्क्रीन। अब देखो मीनाक्विनोल कंटेन polyisoprenoid side chains made up of the 7 isoprene unit. Isoprene that is the site of the iso side. वहां से ये chain यूनिट्स, उसका कितना यूनिट्स आइसोप्रियोन्स के? 7 यूनिट उस वहां से बाइंड हो रहा है और वो सिंथेसाइज हो रहा है और चेन मेड कर रहा है, जिसको बोलते हैं क्या? विटामिन K2 मीनाक्विनोन कंटेन कि जो polyisoprenoid साइड चेन से बना है। और कितनी चेन से उसके साथ बाइंड है? तो 7 आइसोप्रोन के साथ वो प्रॉपर्ली बाइंड है। एब्जॉर्प्शन एंड द ट्रांसपोर्ट विटामिन के, अभी आवाज आ रही है? हेलो, हम स्टार्ट कर रहे हैं absorptions and the transport, that is the last vitamin we are studying student. Absorptions and the transport. The vitamin K of the dietary origin is absorbed into the small intestine in the presence of the bile salts. कि जो vitamin K है जो dietary origin से absorb कहाँ पे? डाइटरी मीन्स की जो डायरेक्ट जो हम डाइट में से ले रहे हैं और वो कहाँ जाके ओरिजिन फॉर्म होके कहाँ पे जाके वो अब्सॉर्ब होगा? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में, इन द प्रेजेंस ऑफ विच एंजाइम? तो बाइल सॉल्ट एंजाइम सिक्रीशंस और द हार्मोन सिक्रीशंस के कारण। जितने भी हार्मोन है वो वन टाइप ऑफ हमारी बॉडी में एंजाइम का ही काम करता है। इन म्यूकोजल सेल्स ऑफ द इंटेस्टाइन एब्सॉर्ब विटामिन के इज incorporated into the chylomicrons, right? What is called as the chylomicrons? कि जो म्यूकोजल सेल्स है इंटेस्टाइन के अंदर एब्सॉर्ब विटामिन के एब्सॉर्ब होता है किसके साथ? क्लाइमोमाइक्रोन मींस की फैट मेटाबॉलिज्म के, जो हमने लिपोपोलीसैकेराइड्स मेटाबॉलिज्म लिपिड मेटाबॉलिज्म में पढ़ा था कि जो बाय प्रोडक्ट है लिपिड की, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? लाइपोप्रोटीन एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो क्लाइमोमाइक्रोन से सबसे ज्यादातर जिसमें लिपिड्स मॉलिक्यूल्स का इन्वॉल्यूशन है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? क्लाइमोमाइक्रोन। तो विटामिन के किसके साथ इनकॉर्पोरेट है, एब्सॉर्ब होगा? तो क्लाइमोमाइक्रोन्स को सपोर्ट करके। इट रीचेस द लिवर आफ्टर एंटरिंग द सर्कुलेटिंग थ्रू द लिम्फ। तो रीच कैसे होगा? कि सर्कुलेट लिवर के साथ होके लिम्फ नोड के साथ वहां पे रीच होगा। लिवर डिस्ट्रीब्यूट्स विटामिन के टू अदर टिश्यू, की जो लिवर में से डिस्ट्रीब्यूट है विटामिन के टू द अदर टिश्यू। It rarely accumulated into the liver and the peripheral
टिश्यू के जो रेयरली जो एक्यूमुलेट और एक्यूमुलेट करना मिलता है गैदर होना लीवर में, और वहां से फिर वो लिम्फेटिक सिस्टम के द्वारा पेरिफेरल टिश्यू में वो कवर्ड होता है विद द यूज ऑफ द लिम्फेटिक फ्लो एंड द लिम्फेटिक सिस्टम एंड द ब्लड फ्लो. What are the sources of the vitamin K? The plant sources, which are the plant sources, the cauliflower, cabbage, spinach, turnip, greens, peas, and soyabean, and the red sources, that all are the plant source of the vitamin K. The animal sources, which are animal sources like dairy products like cheese, butter, and the farm products like egg and the liver are the good source of the vitamin K. Functions of the vitamin K. What is the functions of the vitamin K? The vitamin K is required for the synthesis of the blood clotting factor like the प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर 2. जो प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन मींस की जो भी प्लेटलेट एक्यूमुलेशन का जो भी साइकिल है, तो उसमें प्रोथ्रोम्बिन का नरिश करने के लिए विटामिन के इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. एंड कोथ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर नंबर 7 and 10 and the 10 factors 11 and the 10 factor which is responsible for the vitamin K, जो वो फैक्टर को वो नरिश कर रहा है, न्यूट्रिटिव एजेंट्स उसको दे रहा है. It is required for the carboxylation of the gamma carbon atom of the glutamic residues of this factor. means ki jo required kare carboxylation means ki one of the carbon molecule is released of the gamma carbon atom. जो साइट है अल्फा बीटा एंड द gamma, तो जो gamma कार्बन एटम है वहां से ग्लूटामिक रेसिड्यूज के फॉर्म के फैक्टर में से वहां से कार्बोक्सिलेशन फॉर्म रिमूव होगा. तो ये कौन काम कराएगा? उसका विटामिन के कि जो हम साइकिल मेटाबॉलिज्म की देख रहे हैं उसमें ये गैमा कार्बन एटम से उसका रेसिड्यू स्टार्ट होगा. द गैमा कार्बोक्सिलेशन जनरेट कैल्शियम बाइंडिंग साइट व्हिच इज एसेंशियल फॉर द ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस. कि जो गैमा कार्बोक्सिलेशन जनरेट कर रहा है कैल्शियम बाइंडिंग के साइट के साथ अटैच हो रहा है, जो एसेंशियल है ब्लड क्लॉटिंग के फैक्टर को नरिश के लिए. डेफिशिएंसी एंड सिम्टम्स ऑफ द विटामिन के. तो उसका सिम्टोमेटिक फॉर्म क्या है? अगर डेफिशिएंसी होगा तो क्या फॉर्म होगा? तो हेमरेजेस इन न्यूबॉर्न्स इज द मोस्ट कॉमन विटामिन के डेफिशिएंसी. हेमरेजेस मींस की क्लॉटिंग. अगर वो प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन और क्रोथ्रोम्बिन को रीच कर रहा है, तो अगर विटामिन के का अगर डेफिशिएंसी फॉर्म होगा तो मल्टीपल हेमरेजेस कंडीशंस इज देयर, और जाके सेल में जितना भी हेमरेजेस फॉर्म होगा तो वहां जाके वो नरिश और रिकवर नहीं हो पाएगा. तो दैट इज कॉज्ड फॉर द हेमरेजिक, दैट इज मोस्ट कॉमन. अगर डेफिशिएंसी होगी तो किसके? न्यूबॉर्न्स में विटामिन के की. अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग, ऑब्वियसली अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग होगा. अगर कोई भी प्रोथ्रोम्बिन मटेरियलिस्टिक वहां पे जाके अटैच नहीं होगा तो ऑब्वियसली ब्लीडिंग कंट्रोल में नहीं होगा. थ्रू द नोज epistaxis, that is the position of anatomical features. Already studied the anatomical features of epistaxis. And gastrointestinal tract is likely to occur. मींस कि गैस्ट्रिक सिस्टम में से और एपिटेक्सिस सिस्टम में से क्या होगा? नोजल ब्लीडिंग एंड द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इज लाइकली टू अकर. मींस कि वहां जाके मल्टीपल हेमरेजिक कंडीशंस इज अकर. However, it can be treated successfully with the intramuscular injections of the vitamin K. तो इसके लिए उसकी थेरेपी क्या है? तो इंट्रासेलुलर सक्सेसफुली मस्कुलर इंजेक्शंस जो विटामिन के हमें लिए जाते हैं. इन एडल्ट्स विटामिन के डेफिशिएंसी रेयरली अकर्स, बहुत कम देखने को मिलती है. हाउएवर, प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ द एंटीबायोटिक्स may cause vitamin सा कनेक्ट नहीं हो रही है. मैम यहाँ पे 11 पार्टिसिपेंट बता रहा है जो आपकी स्ट्रेंथ है 11 की. अब कितने को नहीं दिख रहा है यहाँ पे? किसी और को क्या प्रॉब्लम है? अब देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं आगे कि डेफिशिएंसी अगर हमने फर्स्ट में देखा, न्यूबॉर्न्स में देखा, अब एडल्ट में डेफिशिएंसी कैसे हो सकता है तो देखते हैं. तो इन एडल्ट विटामिन के डेफिशिएंसी रेयरली अकर्स, मींस की एडल्ट में विटामिन के की डेफिशिएंसी बहुत रेयर दिखने को मिलती है. हाउएवर, prolonged use of the antibiotic may cause the vitamin K deficiency due to the elimination of the intestinal flora. मींस कि बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम पर हम एंटीबायोटिक कोई भी जो हम यूज कर रहे हैं उसके रीजन बिहाइंड हमें जो भी विटामिन के की डेफिशिएंसी कॉज हुई, तो ज्यादातर एंटीबायोटिक्स का साइड इफेक्ट के रीजन बिहाइंड हमें वहां के जो भी सेल्स है वो एब्जॉर्प्शन नहीं कर सकते के का, इसके रीजन बिहाइंड हमें देखने को मिला है. बट एडल्ट में रेयरली देखने को मिला है, याद रखना स्टूडेंट्स. ये राइट, हमारा यहाँ पे विटामिन का चैप्टर कंप्लीट हुआ. अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मिनरल्स
मैम यस मैम दिख रही है। ओके गुड। नाउ हम स्टार्ट कर रहे हैं मिनरल Yes. मेटाबॉलिज्म। विटामिन इज कंप्लीटेड ओवर हियर, फंक्शन, कैरेक्टरिस्टिक, केमिस्ट्री, फंक्शन, एब्जॉर्प्शन एंड डिसीज जो हमने कंप्लीट कर लिया है विटामिन में। फर्स्ट हम मिनरल स्टार्ट करते हैं। तो कौन कौन से मिनरल्स है? तो मिनरल्स आर एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड मेंटेन ऑफ द बॉडी। मिनरल्स क्या काम करते हैं बॉडी में नॉर्मल ग्रोथ के लिए और बॉडी को मेंटेनेंस कर रहा है। मेंटेन करना मीन्स कि जो भी हमारी फिजियोलॉजिकल फॉर्म हो रही है उस सबको क्या कर रहा है, हमारी बॉडी को मेंटेन कर रहा है। मेजर एलिमेंट्स रिक्वायर ग्रेटर देन 100 mg पर डे। कितना मेजर एमजी? तो जो नीचे दिए गए हैं वो सब मेजर एलिमेंट्स है। मीन्स कि वो हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स, मीन्स कि जो हमारे बॉडी में जो बिल्डअप हर रोज चाहिए जिसको बनने के लिए, ये मेजर एलिमेंट्स है। जो माइनर एलिमेंट्स इतने रिक्वायर्ड नहीं है जो मेजर एलिमेंट्स जितने रिक्वायर्ड है। तो हमें कितना कौन कौन से पढ़ना है? तो मेजर एलिमेंट्स को हमें स्टडी करना है। तो मेजर रिक्वायरमेंट कौन सा है और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? तो रिक्वायरमेंट ग्रेटर देन 100 mg पर डे। और कौन कौन से? तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड, सल्फर एंड द फ्लोराइड। एक बार आप रीड कर लो स्टूडेंट्स ये मिनरल्स कौन कौन से मिनरल्स है, आप एक बार रीड कर लो फटाफट से। फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आगे कि मेजर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। क्यों स्टडी करना है? बिकॉज वो बिल्डिंग ब्लॉक्स के लिए है, हमारे बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स के लिए ये मेजर एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट है। ओके डन। ट्रेस यस एलिमेंट। मैम। ओके मैम। ओके, ट्रेस एलिमेंट्स कौन कौन से ट्रेस एलिमेंट्स है कि जो कोफैक्टर के फॉर्म में हमारी बॉडी में चाहिए। जैसे आपको पता है कि कोफैक्टर क्या है, तो ट्रेस एलिमेंट्स क्या है? तो रिक्वायर्ड लेस देन 100 mg पर डे। कितने चाहिए? वो मेजर एलिमेंट्स कितने चाहिए स्टूडेंट्स? 100 mg से ज्यादा। और ट्रेस एलिमेंट्स हमारी बॉडी में कितने चाहिए? लेस 100 mg पर डे से कम चाहिए। जैसे आयरन, आयोडीन, कॉपर, मैंगनीज, जिंक, molybdenum and the selenium that all are the trace elements who require less than for the 100 mg per day, जो हमें 100 mg से भी कम चाहिए पूरे दिन के लिए। एक बार ये भी रीड कर लो आप स्टूडेंट। ओके, कर लिया रीड स्टूडेंट्स? मैं आगे जा रही हूँ अभी। हेलो, यस मैम। ओके। The sums are ओके मैम। some are necessary for the हाँ body. मैम कर लिया। Okay, some are necessary for the body but their extent functions are not known. हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी है पर बॉडी में एग्जैक्ट उनका फंक्शन क्या है अभी तक पता नहीं है। जैसे एग्जांपल में दिया है क्रोमियम, निकल, ब्रोमाइड, लिथियम एंड द बेरिनियम, जो नेसेसरी है हमारी बॉडी में एक्सटेंड फंक्शन के लिए। ये क्वेश्चंस कई बार स्टूडेंट्स आता है, इसीलिए इस पे हम फोकस कर रहे हैं कि मिनरल्स का क्वेश्चन आए तो हमें पता होना चाहिए। बहुत सबसे इजी क्वेश्चन है ये, तो हमें आना चाहिए। Chromium, nickel, bromide, lithium and the barium are the necessary elements who exert the function. हमें पता नहीं है बट हमारी बॉडी में जरूरी है। The second one is a non-essential. Essential किसको बोलते हैं? Non-essential हमने आगे भी बात की थी। Non-essential किसको बोलते हैं? तो seen into the tissue, contaminants in the foodstuffs. Example: rubidium, silver, gold एंड द बेसमेंट। मींस कि जो टिश्यू के बिल्डिंग ब्लॉक्स में जरूरी है, जो नॉन एसेंशियल फॉर्म से बनता है, और वो कंटामिनेंट कौन से है? फूड स्टफ के साथ। कंटामिनेंट मींस कि उसके साथ कोरिलेट होके उसके साथ से मिलता है। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? अ रुबिडियम, सिल्वर, गोल्ड एंड द बेसमेंट। व्हाट आर द टॉक्सिकल फॉर्म्स? तो टॉक्सिक शुड बी अवॉइडेड। एग्जांपल एल्यूमिनियम, लीड, कैडमियम एंड द मर्क्यूरी। दैट ऑल आर द टॉक्सिकल फॉर्म्स जो हमें ये एसेंशियल नहीं है, जो हमारी बॉडी में टिश्यू के ग्रोथ के लिए जरूरी नहीं है, जो हमारे बॉडी में क्या करेगा वो? जैसे मर्क्यूरी है तो वो क्या करेगा? लीड है तो वो हमारी बॉडी में जाके कैंसर को वेलकम करेगा, कि जो हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स में उसकी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं, फर्स्ट वन इज अ कैल्शियम। तो कैल्शियम, व्हाट इज द कैल्शियम मेजर रोल? तो टोटल
कैल्शियम इन ह्यूमन बॉडी कितना कंजप्शन है, तो ऑब्वियसली हमारे बॉडी में फॉस्फोरस एंड कैल्शियम का मेजर रोल है टू अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बोन्स, टीथ, उसकी कैविटीज को बनाने के लिए हम यूज कर रहे हैं। तो कैल्शियम टोटल ह्यूमन बॉडी 1 to 1.5 kg यूज होता है। मोस्टली 99% ऑब्जर्व किसके बिल्डिंग ब्लॉक्स में होता है, तो बोन्स में। इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कितना होता है, 1%। एक्स्ट्रा सेलुलर मींस की क्या हमारी ब्लड में जो बैरियर है कैल्शियम का, जैसे कोई भी थ्रोम्बिन मेटेलिस्टिक है, आरबीसी का रीजन है, जो भी है, तो कैल्शियम एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि उसके जाके उसके प्लोरिफरेशन फैक्टर के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर कैल्शियम का है। तो 1% जरूर है, लेकिन बोन्स के लिए 90 मीन्स की 100% में से 99% का यूसेज बोन्स और टीथ कैविटीज को मीन्स के बोन्स बनाने में ही हेल्प होता है। तो सोर्स क्या है, तो मिल्क 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 उसमें भी काउ मिल्क है 100 mg पर 100 ml, तो 1 ml 100 mg पर 100 ml में से मिल रहा है। एग, फिश, वेजिटेबल्स आर द मॉडरेट एंड द सीरियल्स, व्हीट, राइस आर द पुअर सोर्स। एक बार रीड कर लो स्टूडेंट्स ये। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट डेली रिक्वायरमेंट। डेली रिक्वायरमेंट कितनी है, तो एडल्ट्स में 500 mg पर डे, चिल्ड्रन में कितना है, तो 1200 mg पर डे, एंड द प्रेग्नेंट एंड द लैक्टेशन उसका डोसेस कितना है पर डे का, 15 mg पर डे। और 50 ईयर्स से ग्रेटर है जिसका कितना वॉल्यूमेटिक फॉर्म है, तो 15 mg पर डे प्लस 20 माइक्रोग्राम विटामिन डी की हमें यूज होता है। जिस विटामिन डी के साथ हमें इसका, क्योंकि विटामिन डी क्या है, कैल्शियम का एक्टिवेटेड एजेंट है, वो चैनल है कि जिसको वो उसको एक्टिवेट करता है। 1500 mg पर डे टू प्रिवेंट द ऑस्टियोपोरोसिस, की जो ग्रेटर देन 50 ईयर्स है, तो ऑस्टियोपोरोसिस को प्रिवेंट करने के लिए इतना mg पर डे हमारी बॉडी में जाना चाहिए। एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, तो एब्जॉर्प्शन फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट ऑफ द डिओडेनम against the concentration gradient and the requirement of the energy and require the carrier of the protein। मींस की एब्जॉर्प्शन कैसे होगा कि जो पार्ट है वहां पे जाके एब्जॉर्ब होगा फर्स्ट और सेकंड पार्ट ऑफ द डिओडेनम अकॉर्डिंग टू द फिजियोलॉजिकल फॉर्म ऑफ द डिओडेनम। अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड द रिक्वायर्ड एनर्जी, ये क्या है, तो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन, क्योंकि जहां जहां जिसका कंसंट्रेशन मींस की जहां जिसमें ज्यादा चाहिए कैल्शियम का, वहां पे ग्रेडिएशन उसका क्या होगा, ज्यादा। और उसी तरह से वहां पे जाके एनर्जी के फॉर्म में इसको एनर्जी चाहिए तो उसके तरीके से वहां पे जाके एब्जॉर्ब होगा। रिक्वायर कैरियर प्रोटीन, क्या फॉर्म कर रहा है एब्जॉर्प्शन, कैरियर प्रोटीन के काम आता है स्टूडेंट्स। मींस की कैरियोलिटिक प्रोटीन के जो भी प्रोटीन मटेरियलिस्टिक जो भी ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन जो भी हो रहा है, तो कोई भी कैरियोलिटिक प्रोटीन बन रहा है तो वो रिक्वायर कर रहा है कैरियर प्रोटीन को बनने में। फैक्टर्स प्रमोटिंग कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, तो जो फैक्टर्स प्रमोट कर रहा है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए, तो कौन सा है, तो विटामिन डी, then parathyroid hormone, acidity and the amino acid, that is a factor जो प्रमोट कर रहा है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को और कैल्शियम को मेक करने के लिए। फर्स्ट वर्ड विटामिन डी, दैट इज कॉल्ड एज कैल्सिट्रायल्स, इसीलिए मैंने विटामिन पहले आपको पढ़ाया था कि जो कैल्सिट्रायल्स सिंथेसिस क्या कर रहा है, उसका प्रमोटिंग फैक्टर क्या है कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए, तो सिंथेसिस ऑफ द कैरियर प्रोटीन, कैल बाइंडिंग, दैट इज अ फैसिलिट इनटू द एब्जॉर्प्शन, की जो कैरियर सिंथेसिस हो रहा है विटामिन डी के साथ अटैच होगा प्रोटीन, कैल्सी बाइंडिंग मींस की कैल्शियम बाइंडिंग फॉर्म, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, कैल बाइंडिंग, जो फैसिलिट कर रहा है एब्जॉर्प्शंस को, हेल्प कर रहा है एब्जॉर्प्शंस को कैरी करने के लिए हेल्प कर रहा है। पैराथायराइड हार्मोन सिक्रेशन, जो कैल्शियम ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, जो पैराथायराइड हार्मोन सिक्रेशन है, तो जितना पैराथायराइड हार्मोन सिक्रेशन सबसे ज्यादा होगा उसी तरह से कैल्शियम ट्रांसपोर्ट कितना होगा, ज्यादा होगा, और इंटेस्टिनल सेल्स में उसका सिक्रेशन ज्यादा होगा। एसिडिटी, तो फ्लेवर्स ऑफ द कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, फ्लेवर्स क्या करेगा कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को हेल्प कर सकता है। अमाइनो एसिड्स जैसा लाइसिन एंड आर्जिनाइन भी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ये एक बार पढ़ लो स्टूडेंट। ओके कर लिया स्टडी? हाँ मैम।
नेक्स्ट हम देखते हैं just ओके मैम। फाइटोलाइट्स एंड द ऑक्सलेट्स जो फॉर्म द इनसॉल्युबल कैल्शियम, ऑक्सलेट के जो इनसॉल्युबल कैल्शियम है वो ऑक्सलेट्स में कन्वर्ट कर रहा है, जो फाइटेट्स एंड द ऑक्सलेट। हाई डाइटरी फॉस्फेट जो है प्रेसिपिटेट के फॉर्म में कैल्शियम फॉस्फेट के साथ हमारी बॉडी में प्रेसिपिटेट करेगा। पीएच उसकी कैसी है? अल्कलाइन। हाई डाइटरी फाइबर्स कहाँ से मिलेगा? डाइटरी, हाई डाइटरी फाइबर्स में से माल मैम स्क्रीन एब्जॉर्प्शन, चेंज नहीं हो रही है। माल एब्जॉर्प्शन फॉर्म अभी हो रही है, हेलो मैम। अभी हो रही, अब हुई मैम। मैम स्क्रीन चेंज नहीं हो हाँ रही हो है। गई मैम। ओके अभी हो गई ना। ये फाइलेट और ऑक्सलेट्स की बात कर रहे हैं हम कि जो इनसॉल्युबल कैल्शियम यस ऑक्सलेट्स के मैम हो मध्य में गई। हो रहा है। हाई डाइटरी फॉस्फेट जो है जो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, कैल्शियम और फॉस्फेट के फॉर्म में हमारी बॉडी में से दिखते हैं, जो ज्यादातर होता है तो प्रेसिपिटेट फॉर्म में होता है, जो स्टोन को बनने में हेल्प करता है, जो किडनी स्टोन, जो सेकंड ईयर में आप पैथोलॉजी में पढ़ोगे। हाई पीएच उसकी क्या है? तो अल्कलाइन कंडीशन। एंड हाई डाइटरी फाइबर्स में से मिलता है। माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम कौन सा है? तो माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम ज्यादातर, तो फैटी एसिड्स नॉट एब्जॉर्ब्ड, अगर ज्यादातर हो जाता है माल एब्जॉर्प्शन, इसकी उसकी चेंजेस हमें रिक्वायर्ड है तो फैटी एसिड्स का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। एंड फॉर्म द इनसॉल्युबल कैल्शियम सॉल्ट ऑफ द फैटी एसिड के जो फैटी एसिड्स के साथ जाके एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहा है, अगर वो ही नहीं होगा तो फिर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, उस टाइप को बोलते हैं माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। फंक्शंस क्या है उसका? तो फर्स्ट वन बोन एंड द टीथ, वो जो मेजर कंपोनेंट है, तो फॉर्मेशन ऑफ द बोन एंड द टीथ। बोन्स आर द रिजर्वियर फॉर द कैल्शियम इन द बॉडी, मींस के रिजर्वियर से मींस कि उसका होस्टिंग है कि जो जिससे बन रहा है, दैट इज कॉल्ड एज वाटर रिजर्वियर्स, के उससे ही बनता है कैल्शियम। osteoblasts and the osteoclasts, what is called as osteoblasts के जहां से बोन्स का डिपोजिशन कैल्शियम और फॉस्फेट से बन रहा है, जहां से बन रहा है न्यू थिंग्स, दैट इज कॉल्ड एज वाटर ब्लास्ट। and what is the osteoclast means के demineralization form, that is called as water the osteoclasts means की demineralization means की वहां से absorptions नहीं होके न्यू ब्लास्ट नहीं बन रहा है, मींस की न्यू फाइट ऑफ द फॉर्म बोन्स का नहीं बन रहा है। second one is the muscles contractions, the calcium mediates the excretions and the concentration of the muscle fiber, means कि calcium medications के excitations and the contractions बन रहा है, means कि excitation and contraction जो मसल्स के फाइबर को दे रहा है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के रीजन में कैल्शियम दे रहा है। कैल्शियम इंटरेक्ट विद द ट्रोपोनाइन सी टू ट्रिगर द मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, कि जो ट्रोपोनाइन जो है कैल्शियम का वन ऑफ द फैक्टर है कि जो ट्रिगर्स कर रहा है, मींस कि एक साथ दो तीन मैकेनिज्म बन रहा है जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। एक मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कितने मसल्स को कितनी नर्व सप्लाई चाहिए, तो वो सभी को नरिशमेंट के लिए कैल्शियम मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है। Calcium activates the ATPase and increase the interactions between the actin and the myosin. जो calcium activate किसको कर रहा है? ATPase, that is the enzymatic form conversion procedure absorbed into the metabolic process and increase interactions between the actin and the myosin. जो interactions है actin और myosin, जो muscular portions में actin myosin form, कि जिसके कारण वो क्या कर रहा है? बन रहा है actin और myosin form को interact कर रहा है, दोनों के actin और myosin को increase कर रहा है उसके contraction। नर्व्स कंडक्शन, तो नर्व्स कंडेंसेशन कैसे होता है? ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इंपल्सेस फ्रॉम प्री-सिनेप्टिक टू द पोस्ट सिनेप्टिक रीजन, मींस कि जो ट्रांसमिशन हो रहा है नर्व सप्लाईज के कारण, मींस कि नर्व्स जो भी इंपल्सेस बन रहे हैं प्री और पोस्ट, पहले जाके इंपल्सेस कॉज करना फिर जाके उसको रीजन को बाइंड करके दूसरे को देना, दैट ऑल आर मेड बाय द इंपल्सेस फॉर्म बाय द नर्व्स। सिक्रेटरी secretions of the hormones का secretions के लिए mediate कर रहा है, जैसे कि mediate the secretion of the insulin, parathyroid hormone secretion, calcitonin and vasopressin etc. जो secrete कर रहा है hormone secretion में calcium help कर रहा है। The fifth one is a second messenger, obviously first messenger that is a hormone and the neural supply way, that is a first messenger, and the second messenger that is called as what? A calcium mechanism, that is called as what? A secondary messenger। हमारी बॉडी में तीन तरह से मैसेज पास होते हैं, न्यूरल सप्लाई वे, हार्मोनल वे यानी कैल्शियम वे। तो उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है फर्स्ट वन इज अ हार्मोन, द सेकंड वन इज अ कैल्शियम एंड द थर्ड वन इज द न्यूरल सप्लाई ट्रांसमीटर, क्योंकि वो सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन और मिनरल विटामिन और नरिशमेंट के साथ ही उसमें ट्रांसपोर्ट होता है, दैट इज द रीजन वो थर्ड है।
कैल्शियम खुद ही एक मिनरल प्रोडक्ट है, इसीलिए वो सेकेंडरी फॉर्म है कि जो बाइंड होके उसकी एक्टिवेशन और एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होगा. कैल्शियम एंड साइक्लिक एएमपी आर द सेकंड मैसेंजर ऑफ द डिफरेंट हार्मोन. एग्जांपल ग्लूकागोन को जो किसको इन्वेट कर रहा है, तो जो भी टाइप ऑफ द हार्मोनल सिक्रेशन उसको एक्टिवेट कर रहा है. 6 नंबर मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी. मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी एंड द परमिएबिलिटी मींस कि जो मेम्ब्रेन के साथ जो इंटीग्रिटी मींस कि मेम्ब्रेन के साथ से जो कैरियर मॉलिक्यूल्स पास ऑन हो रहे हैं, जितने भी सप्लाइमेटिव फॉर्म कैरियर मॉलिक्यूल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो सप्लाइमेटिव हो रही है, परमेबिलिटी बन रही है, वो सभी में कैल्शियम का इंपॉर्टेंट है. तो किस तरह से इन्फ्लुएंसेस ट्रांसपोर्ट ऑफ द नंबर ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेनियस बैरियर्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ वो जो ट्रांसफर होने के लिए जो हेल्प कर रहा है, जो मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी के साथ हो रहा है. 7th one that is the blood coagulation. Factor number this IV means ki jo factor number 6 to 4 is the blood coagulation cascade prothrombin to the thrombin. जो भी blood coagulation factor को एक्टिवेट कर रहा है, तो एक्टिवेट करने के लिए जरूरी है कैल्शियम मैकेनिज्म. एक्शन ऑन द हार्ट. तो कैल्शियम प्रोलॉन्ग्ड सिस्टोलिक फॉर्म, सिस्टोलिक डायस्टोलिक फॉर्म, इसमें सिस्टोलिक फॉर्म के लिए एक्टिविटी के लिए कैल्शियम इज इंपॉर्टेंट. If the calcium concentration is increased, the myocardial contractibility is increased. अगर कैल्शियम का concentration बढ़ेगा तो myocardial contractibility बढ़ेगी. अगर कम होगा तो myocardial contractibility कम होगी. contractibility नहीं होगी तो systolic form diastolic form proper covered नहीं हो पाएगा. तो वो एक्शन किसके कारण हो रहा है, कैल्शियम के कारण. The 9th number that is activation of the enzyme. जैसा कि कैल्मोडियम दैट इज वन टाइप ऑफ द कैल्शियम मैकेनिज्म इन्वेट करने के लिए हेल्प करे. तो कैल्शियम बाइंडिंग रेगुलेटरी प्रोटीन है, बाइंड्स विद द 4 कैल्शियम आयन एंड लीड्स टू एक्टिवेशन ऑफ द एंजाइम. तो कैल्मोडियम जो फैक्टर है जो कैल्शियम को रेगुलेटरी प्रोटीन्स, कैल्शियम को बाइंड करने के लिए प्रोटीन के रेगुलेटरी मैकेनिज्म में हेल्प कर रहा है, जो बाइंड्स कर रहा है 4 कैल्शियम आयंस एंड लीड्स विद द एक्टिवेशन ऑफ द एंजाइम के जो 4 कैल्शियम अटैच होकर वो एंजाइम को सीक्रेट करने के लिए हेल्प करेगा और एक्टिवेट करने के लिए हेल्प करेगा. प्लाज्मा कैल्शियम लेवल. तो नॉर्मल प्लाज्मा और सीरम कैल्शियम लेवल कितना होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर गामा ग्लोबुलिन फैक्टर में होता है, तो 9 to 11 mg per dl. आयोनाइज्ड कैल्शियम कितना है, तो 5 mg per dl. प्रोटीन बाउंडेड कैल्शियम जो प्रोटीन के साथ कैल्शियम बाइंड होकर मैकेनिज्म करे तो कितनी होती है, तो 4 to 5 mg per dl. And complexed with the phosphate citrate bicarbonate about the 1 mg per dl जो प्लाज्मा कैल्शियम में इंपॉर्टेंस है. Then homeostasis of the calcium means कि अपने सेल को मेंटेन करने के लिए कैल्शियम का क्या रोल है, तो मेजर फैक्टर दैट रेगुलेट्स द प्लाज्मा कैल्शियम दैट इज द कैल्सिटोनिन, कैल्सिट्रायोल, पैराथायरॉइड और द कैल्सिटोनिन. दैट इज द होम्योस्टेटिस मैकेनिज्म मींस कि जो एंजाइम खुद ही सिक्रेशंस का है, अगर बढ़ेगा तो स्टोनिक फॉर्म बनेगी, डिफॉर्मिटीज बनेगी, इसलिए जो भी लेवल में चाहिए उतने लेवल को वो कवर्ड कर रहा है. दैट इज द मेजर फैक्टर रेगुलेट द प्लाज्मा कैल्शियम फॉर्म. फर्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स कैल्सिट्रायल्स. तो इन इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम के जो इंटेस्टाइन में जो भी कैल्शियम डाइजेस्ट हो रहा है, सॉरी एब्जॉर्ब हो रहा है, तो कैल्सिटोनिन अगर ज्यादा होगा तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा. Stimulate calcium uptake by the osteoblast and the promotes the calcification. Stimulate कर रहा है अपटेक कैल्शियम को, तो ऑस्टियोब्लास्ट कंडीशन क्या होगी, बढ़ेगी, और कैल्शियम बढ़ेगा तो जो ऑस्टियोब्लास्ट मींस की जो भी फैक्टर बन रहे हैं बोन्स को बनने में हेल्प कर रहा है वो सभी प्रमोट करेगा और कैल्सिफिकेशन करने से दूर करेगा. मींस की ऑस्टियोब्लास्ट होना मींस की जो बोन्स बन रहे हैं नए जल के सेल्स उसमें अटैच हो रहे हैं उसको हेल्प करेगा. PTH parathyroid hormone secretion, elevate serum calcium, demineralization of the bones, that is a osteocalcite. Demineralization means कि बोन को demineralize करें, means कि कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को कम करेगा. अगर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कम होगा तो demineralize होगा. demineralize का रीजन क्या होगा कि जो भी बोन बन रहे हैं उसको डिफॉर्म करेगा. demineralize, that is called as what, demineralization of the bone. Increase the calcium absorption by the renal tubules. क्या करेगा, PTH हार्मोन के जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है रिनल ट्यूब्यूल्स में वो कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ेगा. रीअब्जॉर्प्शन बोल रहे हैं, नॉट एब्जॉर्प्शन, कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के बाद जो पोर्ट सेल्स कैल्शियम का एब्जॉर्ब करेगा वो किसके कारण होगा, रिनल ट्यूब्यूल्स के कारण. इंक्रीज द इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम बाय प्रमोटिंग सिंथेसिस ऑफ द कैल्सिट्राल्स. मींस कि इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन को कैल्शियम क्या करेगा, प्रमोट करेगा, कैल्सिटोनिन के कारण एब्जॉर्प्शन को हेल्प करेगा. कैल्सिटोनिन
secreted by the parafollicular cells of the thyroid glands. Lower the serum, the calcium levels are, अगर serum lower होगा तो calcium level पे क्या effect होगा, तो calcitonin of the bone by the osteoblasts, जो osteoblasts बना उस पे effectivity होगा, और increase the excretion of the calcium into the urine, means कि जो absorption होना चाहिए वो absorption reabsorption renal form में नहीं होगा, और कैल्शियम अनएब्सॉर्ब फॉर्म में यूरिन में से एक्सक्रीट हो जाएगा। अब देखते हैं कैल्सिटोनिन पीटीएच एंड पीटीएच फॉर्म ऑब्जर्व एंड कैल्सिटोनिन, तो ब्लड कैल्शियम एंड द मेंटेन द एक्शन, तो मींस क्या कर रहा है वो कि ब्लड कैल्शियम लेवल पे वो मेंटेन करता है, मेंटेन द एक्शन ऑफ द कैल्सिटोनिन पीटीएच और कैल्सिटोनिन, जो हमने 3 पढ़ा हमने डिटेल में। अब हम सिस्टमैटिक देखते हैं। फर्स्ट वन दैट इज अ कैल्सिटोनिन फ्रॉम थायराइड हार्मोन, पैराथायराइड रिलीजर, मींस की थायराइड सिक्रेशंस को किसको सिक्रेट कर रहा है, कैल्सिटोनिन को, तो वो सिक्रेट करेगा, क्या बनाएगा, तो इंक्रीज द कैल्शियम डिपोजिशन इनटू द बोन, तो जिसको वो स्ट्रेंथन दे रहा है। डिक्रीज द कैल्शियम अपटेक इन द इंटेस्टाइन, जो क्या कॉज करेगा, सीधा होमियोस्टेसिस मैकेनिज्म को कवर करेगा, एंड डिक्रीज द कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द यूरिन, अगर इसमें डिफेक्टिविटी होगी तो तीन में डिफेक्टिविटी होगी। तो सेकंड वन सभी को आएगा, मिडल बिटवीन में अंदर क्या हो रहा है, होमियोस्टेसिस मैकेनिज्म, जो हमारी बॉडी में कैल्शियम के लेवल के साथ ब्लड के साथ वो डिफेक्ट कर रहा है। अगर पैराथायराइड में सिक्रेशन ज्यादा होगा तो इंक्रीज द कैल्शियम रिलीज ऑफ द बोन्स, जो किसके रीजन बिहाइंड है, इफ द कैल्शियम लेवल टू हाई और इफ द कैल्शियम लेवल इज टू लो, तो ये स्विच हो जाएगा रिलेशनशिप, जो उसका पर्सनल मैकेनिज्म है, जो पैथोलॉजी के रिलेटेड फिजियोलॉजी जो काम कर रहा है, अगर लेवल ज्यादा हो जाएगा तो एब्जॉर्प्शन फॉर्म में नहीं होगा, ये यहाँ पे भी एब्जॉर्ब नहीं होगा, और ऑन ये बोन में डिफॉर्मिटीज होगी, यहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं हो जाएगा तो यहाँ पे डिफॉर्मिटीज को इंक्रीज होगी, और यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो यूरिन के द्वारा वो डिस्क्रीट करेगा, दैट इज अ कैल्शियम लेवल इज द फॉलोइंग फॉर्म। अगर कैल्शियम लेवल राइज हो जाएगा तो कौन सा हार्मोन सिक्रेट होगा, तो पैराथायराइड हार्मोन सिक्रेट, उसका रीजन बिहाइंड कैल्शियम डिपॉजिट ऑफ द बोन, उसमें बढ़ने लगेगा। increase the calcium uptake into intestine and increase the calcium reabsorption from the urine, but इतना भी नहीं बढ़ना चाहिए कि वहां पे स्टोनिंग फॉर्म हो जाए। तो कौन कौन से कंडीशन में कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं वो हमें यहाँ बताया गया है। डिसऑर्डर्स ऑफ द कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, तो हाइपरकैल्सीमिया, कैल्शियमेनिया मींस कि ज्यादा कैल्शियम का लेवल ग्रेटर देन 11 mg/dl से बढ़ गया तो क्या कॉज होगा, तो ऑब्वियसली बढ़ गया तो फिर क्या कॉज होगा, तो जो पैराथायराइड हार्मोन सिक्रेशन होगा, तो ऑब्वियसली किसका रीजन आएगा, पैराथायराइड एडिनोमा, एक्टोपिक पैराथायराइड एंड द सिक्रेटिंग। एक्टोपिक का रीजन क्या है कि जो कैल्शियम जो टिश्यू में अगर जमा हो रहा है वहां पे एक्यूमुलेट हो रहा है तो उसके आसपास होना स्टार्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इतना ज्यादा वहां पे एक्यूमुलेट हो रहा है कैल्शियम का कि वहां पे जगह ही नहीं बची है। तो एक्टोपिक का रीजन है पेरीफेरी फॉर्म में वहां पे पैराथायराइड हार्मोन के रीजन बिहाइंड वहां पे स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर ज्यादा स्टार्ट हो गया तो वो क्या किसमें कन्वर्ट करेगा, ऑब्वियसली वो स्टोनिंग फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। क्या कॉज कर रहा है, दूसरा मल्टीपल मायोलोमा, पेजेंट डिसीज एंड मेटास्टेटिक कार्सिनोमा ऑफ द बोन। अब पेजेंट डिसीज में क्या है कि जितना भी कैल्शियम लेवल इंक्रीज होगा तो पेजेंट मींस की इन्फ्लामेटरी कंडीशंस आकर होगी, कहां पे, किडनी में जाके और अफेक्टेड साइट्स में जाके, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट अ पेजेंट डिसीज। And the multiple myeloma, that is called as what are related of the cancer typic cells are developed. Multiple myeloma type of the form is there, fibroid materials ज्यादा reproductivity में form होगा। और metastatic carcinoma of the bone, what is called as the metastatic means कि one of the site is affected of the cancer cell and what lymphatic flow blood flow के कारण वहां से ट्रांसफर होगा, that is called as what a metastatic carcinoma of the bone। hypocalcemia means कि लेवल उसका कम हो जाना, तो which is caused as a tetany, calcium level is less than 8.5 mg/dl, mild tenderness and less than 7.5 mg/dl, that is called as typical tenacity। Then causes of accidental removal of the parathyroid glands, autoimmune disease of the case means कि किस की कंडीशन में होगा, अगर कोई एक्सीडेंटल फॉर्म में पैराथायराइड हार्मोन्स का हमें नहीं वहां उसका एक्सीडेंटल फॉर्म में उसका रिमूव हो जाएगा तो पैराथायराइड हार्मोन्स ग्लैंड्स का सिक्रेशंस वहां पे नहीं हो पाएगा। और ऑटो इम्यून डिसीज का बोलते हैं उसको, ऑटो इम्यून डिसीज जैसा एग्जांपल हम बोल रहे हैं कि जो भी कैल्शियम इंक्रीज हो रहा है मींस की जो स्टोनिक फॉर्म बन रही है वो किडनी में बनेगा ही बनेगा, बिकॉज जो पैराथायराइड हार्मोन उसका जो स्टेबिलिटी फॉर्म करता था वहां वो एक्सीडेंटली फॉर्म से निकाल दिया गया है। अब हमारी इंटेक्ट और डाइटरी फॉर्म्स को हमें पूरे लाइफ टाइम हमें वहां पे स्टार्ट करनी है कि जिसके कारण हमारी बॉडी में
जो भी प्रेसिपिटेट फॉर्म है वो नहीं हो पाएगा, इसके कारण वहां पे उसका मेंटेनिंग फॉर्म रहेगा। और ऑटोइम्यून डिसीज किसको बोलते हैं कि जो भी मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म टाइप ऑफ द डिसीज है, जैसे कि ऑटोइम्यून डिसीज में आएगा, हम देखते हैं कि जैसे कि स्टोनिंग फॉर्म बनना पैराथायरॉइड हार्मोन सिक्रीशन के बाद, और दूसरा क्या है स्टूडेंट्स के जैसे डायबिटीज कंडीशंस की, जो हमारी बॉडी हमारी सामने ही ऐसी एंटीबॉडी बनाएगी जिसकी हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं थी, बट वो हमारी सामने